नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये विसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की महाराज की जय। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें आज अपने व्यक्तित्व के निर्माण की एक और नई कड़ी दे रहे हैं। नीतिकार हमें सिखा रहे हैं कि कुछ लोगों से नज़दीकियाँ बहुत ज़रूरी हैं और कुछ लोगों से दूरियाँ बहुत ज़रूरी हैं। होता यह है कि जुड़ते तो हम बहुत लोगों से हैं, लेकिन किन से जुड़ना है और किन से नहीं जुड़ना है ये समझ थोड़ी देर से आती है। और जितनी देर से समझ आती है व्यक्ति उतनी देर से संभल पाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरे लोगों की बुराइयाँ करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बुरे लोगों से दूर रहें। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि कुछ लोगों का ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है और कुछ लोगों का नहीं होना बेहद ज़रूरी है। अगर अच्छे लोगों से आपका मेल जोल नहीं है तो आप अपने जीवन को अवगुणों से जोड़ लेंगे, गुणों से नहीं जोड़ पाएंगे। आज की नीति में यही कह रहे हैं कि जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ बुरे ना रहें, लेकिन उनके साथ अच्छे रहने भी ज़रूरी नहीं है। बड़ी गहरी बात है, इसको द्वेष मत समझना, इसको अपनी रक्षा समझना। जब आप किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो आपका उससे जुड़ाव हो जाता है, और वो जब जुड़ाव होता है तो फिर आप खुद को संभाल नहीं पाते और कई बार बह जाते हैं। कई बार ऐसा बह जाते हैं कि वो अपने साथ आपको बहा ले जाता है। बड़ी गहरी नीति, रक्षात्मक नीति, सेल्फ डिफेंस वाली बात है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ बुरे ना हो, लेकिन उनके साथ अच्छे भी ना रहें। अच्छे रहने में नुकसान ये है कि वो आप उनके साथ आकर्षित हो जाएंगे, और बुरे रहने में ये नुकसान है कि आप उनके प्रति द्वेष भाव ले आएंगे। जो लोग आपके साथ बुरे हैं उनके साथ मध्यस्थ रहें, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ दूरी बना के रखें। एक ट्रक हाईवे पर आपको दिखेगा कभी भी, उसमें लिखा रहेगा कि फ्यूल हाईली फ्लेमेबल, कीप सेफ डिस्टेंस। या किसी एक बहुत बड़े पावर स्टेशन पर आप जाओगे तो एक मनुष्य की खोपड़ी बनी होती है ना, और क्रॉस लिखा होता है। कभी सोचा कि मनुष्य की खोपड़ी क्यों बनती है? जानवर की क्यों नहीं बनती? शेर बना देते, लोमड़ी बना देते। क्योंकि वैज्ञानिकों को भी पता है कि मनुष्य की खोपड़ी से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। तो वहाँ लिखा था हाईली फ्लेमेबल, कीप सेफ डिस्टेंस, डेंजरस 440 वॉट्स करेंट। ऐसा क्यों लिखा होता है? इसलिए लिखा होता है क्योंकि यही आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। बुरे लोगों से जुड़ना, इन अपने जीवन को ऐसी दिशा देना जिसमें कभी आप लौट के नहीं आ सकते। अपनी आपको सही दिशा देना सीखें। बुरे लोगों से दूर रहें, बुरे लोगों का भी बुरा ना करें। मन में आता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसको। इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा सोचने में तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर? क्योंकि उसने बुरा करके अपने आप को बुरा साबित किया, तुमने बुरा सोच करके बुरा साबित किया। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि अच्छे और सरल लोगों से जुड़ें, बुरे और कठिन लोगों से दूर रहें। आप इतिहास को उठा के देख लो, पौराणिक कथाओं को देख लो। एक वक्त था जब विभीषण रावण का मंत्री था। रावण कोई भी काम करता था बिना विभीषण से पूछे नहीं करता था। विभीषण उसके राज्य का मंत्री था, उसके देश का मंत्री था। लेकिन जब वक्त बदला तो देखो रावण की भावना ही बदल गई।
रावण बुरा इंसान नहीं था, रावण बहुत अच्छा था। ये विभीषण बुरे थे। ये विभीषण और कुंभकर्ण किसी बगल के राज्य की कन्याओं को उठाकर ले आए थे। उस समय रावण ने कहा था अपन क्षत्रिय हैं, किसी कन्या ऐसे लेकर के नहीं आते, वापस करके आओ। ये रावण ने कहा। विभीषण चुपचाप सुनता रहा और विभीषण के मन में आया कि हाँ, हमारा राजा चारित्रवान है, तो हमारा राजा चारित्रवान है, हमें इस राजा से जुड़ के रहना चाहिए। क्या किस्मत ने पलटी मारी। वो तो कुंवारी कन्याओं को लाए थे, रावण तो विवाहित सीता को अपहरण करके ले आया। अब विभीषण कह रहे हैं कि भैया ये गलत है, ये गलत है, ये अनैतिक है। रावण उससे कह रहा है कि निकल जा, तू घर से निकल जा मेरे। क्यों? पर तू मेरे को मत सिखा। विभीषण ने अपनी बुद्धि लगाई और धीरे से पक्ष बदल लिया, रावण के पक्ष में चला गया, राम के पक्ष में चला गया। यद्यपि लोग आज भी विभीषण का नाम विद्रोही के नाम से जानते हैं, लेकिन नीति देखना, विभीषण की भी नीतियाँ थी। नीति देखना, विभीषण ने ऐसी नीति से काम किया जिसको धर्म की नीति कहते हैं। अच्छे और सरल लोगों से जाकर के वो जुड़ गया, बुरे और कठिन लोगों से नहीं जुड़ा। ये विभीषण की रक्षात्मक नीति थी। एक और कैरेक्टर इतिहास में अपने पास है जिसका नाम है विदुर, जो पांडव और कौरवों का तीसरा भाई था। धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु। जब दोनों पक्षों का युद्ध प्रारंभ हुआ या निर्णय हुआ कि कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, विदुर ने भी नीति अपनाई। उन्होंने माध्यस्थ नीति अपनाई, आध्यात्मिक नीति अपनाई, और उन्होंने देखा, एक दिगंबर मुनि के पास गए, पूछा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस युद्ध का आउटपुट क्या आएगा। धीरे से अवधि ज्ञानी मुनराज कहते हैं कि पांडव जीतेंगे क्योंकि तीर्थंकर नैमी कुमार उनके साथ हैं, और कौरव हारेंगे, वंश का नाश होगा। ये जान करके विदुर ने आध्यात्मिक नीति अपनाई कि बड़े भाई के पक्ष में जाऊं कि छोटे भाई के पक्ष में जाऊं। उसने कहा किसी के पक्ष में नहीं जाऊंगा। उसने दिगंबरी दीक्षा ले ली, बोले मैं तो निर्वाण जाऊंगा। ये उन्होंने आध्यात्मिक और माध्यस्थ नीति का प्रयोग किया। आप लोग एग्रेसिव हो जाते हो। उसने मेरे लिए ऐसा कहा, छोड़ूंगा नहीं उसको। मैसेज डालोगे, फोन लगाओगे, 4 आदमी भेज करके उसको पिटवाओगे, इससे क्या होगा? ये नीति नहीं है। नीति कहती है कि जीतो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो जीतो। जीत के जवाब देना भी बहुत छोटा काम है, जीत से जवाब देना बहुत बड़ा काम है। आपकी सक्सेस आपका आंसर है। तो मैं भी अपने जीवन में यही नीति उतार के रखता हूँ। जब कोई मेरा बुरा करना चाहता है तो मैं अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, अपना माइंड, अपनी ताकत उसको समझाने या सुधारने में नहीं लगाता हूँ, ना उसको नीचे दिखाने में लगाता हूँ। मैं अपनी ताकत को खुद के लिए यूज़ करता हूँ, और अपनी ताकत को खुद के लिए यूज़ करता हूँ, उससे आगे निकल जाता हूँ। एक बहुत बड़ा काम है गांव के लोगों का, या यूँ कहें कि उनका दिमाग है। जब भैंस, उनके यहाँ भैंस पलती है, कैटल्स पालते हैं वो, और भैंस किसी बच्चे को जन्म देती है, बछड़े को, तो कुछ दिनों तक उसका दूध तेली कहलाता है, तेली। तो उसका दूध पिया नहीं जाता, अपक्ष होता है। बच्चे को भी, गाय के बच्चे को भी एक लिमिटेड वो दूध देते हैं, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा, और दूध नहीं निकालो तो वो गाय या भैंस बीमार पड़ जाएगी। तो किसान बहुत समझदार होता है, वो दूध तो निकालता है लेकिन स्वयं नहीं पीता क्योंकि अपक्ष है, और बच्चे को भी एक लिमिटेड ही देता है क्योंकि वो अगर ज़्यादा दे देगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा। तो वो दूध निकाल करके उसमें दलिया मिला करके, ज्वार बाजरा मिला करके उसी भैंस को खिला देता है। उससे क्या होता है? उससे उस भैंस की ताकत बढ़ती है। आप अपनी एनर्जी, उस किसान से एनर्जी को यूज़ करना सीखो। हम अपनी एनर्जी बाहर वेस्ट क्यों करें? हम अपनी एनर्जी अपने डेवलपमेंट में क्यों ना लगाएं? भैंस को भैंस का दूध पिलाओ और फिर उससे बढ़िया दूध निकालो। अपनी एनर्जी अपने आप यूज़ करो, फिर सामने वाले से लड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप डिफीटेड हो जाएगा। इसलिए अच्छे और सरल लोगों से, सरल भावों से जुड़ें। कठिन और बुरे लोगों से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप सेफ डिस्टेंस,
मैं तो कहता हूँ जिनका भाव बुरे होते हैं या जो बहुत क्रोध करते हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या और बहुत सारी बुरी भावना रहती हैं, उनको टैटू बनवाना चाहिए हाथ में, माथे में, हाईली फ्लेमेबल, कीप सेफ डिस्टेंस, ऐसे बड़े बड़े टैटू बनवाना चाहिए। भगवान के टैटू बनवाते हैं, उनको रावण का टैटू बनवाना चाहिए, आई एम रावण, हमसे दूर रहो, हम तुम्हारा अपहरण कर लेंगे। ये अपनी सेल्फ डिफेंस की नीति है। या तो अपने नेचर को चेंज करें, और नेचर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर ऐसी जगह रहें कि तुम्हारे कारण किसी को परेशानी ना हो। एक जगह 25, 30, 50 लोग मिलकर के जुआ खेल रहे थे। तो एक साधु भगवान अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। वो कहते हैं, भगवान इनका गांव बस जाए, इनका गांव बस जाए। शिष्य सोचते हैं, गुरु जी को आज क्या हो गया, अभी तक तो ठीक बोलते थे, शायद बुखार आ गया तो गलत बोलने लगे। थोड़ी देर और आगे गए, वहां पर लोग स्वाध्याय कर रहे थे, धर्म का काम कर रहे थे, दान दे रहे थे। उनके गुरु कहते हैं, भगवान इनका गांव उजड़ जाए, ये सब अलग अलग हो जाए। शिष्यों को लगा कि अब गुरु जी हो गए पागल, सो बचने की जरूरत है। फिर भी एक ने पूछ लिया, गुरु जी आपने क्या सोच करके बोला है, जरा मुझे इसका हल बता दीजिए। तो गुरु कहते हैं कि बेटा अगर ये समझ में आ जाएगा तो तुम लोग गुरु नहीं बन जाओगे। गुरु ने कहा शिष्य से कि जितने लोग गलत काम कर रहे हैं, बुरे इंसान है, बुरी भावना है, इनका नगर बस जाए, भगवान से कहा है, ताकि इनकी बुराइयां नगर के बाहर ना जाए। और ये जो लोग धर्म कर रहे हैं, इनका गांव उजड़ जाए, ये अलग अलग हो जाएं। और ये अलग अलग एक बार हो जाएंगे तो जितनी जगह जाएंगे उतने लोगों का उद्धार हो जाए। ये देखो उन गुरु की दृष्टि। हम अगर उसकी जगह होते तो क्या करते, एग्रेसिव हो जाते। बहुत पुरानी बात है, हम लोग कहीं बैठे थे और स्लॉटर हाउस की चर्चा हुई कि स्लॉटर हाउस में जानवरों काटते हैं। एक बहुत एग्रेसिव होकर के बोला, मेरा बस चले तो मैं तो एक बम गिरा दूं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, स्लॉटर हाउस खत्म, वो लोग खत्म। उसने सोचा ही नहीं कि उसमें वो जानवर भी तो हैं जिनको बचाना है। आप जब भी एग्रेसिव होकर कोई काम करोगे ना, ज़्यादातर समय में आपको चोट लगेगी। हाँ, अगर एग्रेसिवनेस के साथ सेल्फ कंट्रोल है तो कुछ नहीं होगा। किसी ने तुम्हारी गाड़ी थोड़ी सी ठोकी और तुमने उसकी पूरी गाड़ी तोड़ दी, आग लगा दो उसी गाड़ी में, ये क्या है, एग्रेसिवनेस है। उस समय इस देख करके निर्णय लेना चाहिए कि इसका फ्यूचर क्या है, मेरे इस काम के पीछे जो मैं कर रहा हूँ इसका आउटपुट क्या आएगा। छोटी छोटी बातों पर आप लोग आजकल एग्रेसिव हो रहे हो ना, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। और एक चीज़ देखना, ये एग्रेसिवनेस क्यों आ रहा है। जो आप लोग फूड इनटेक कर रहे हो, साधु तो शुद्ध भोजन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो भोजन इनटेक कर रहे हो ना, उसमें वो चीज़ें हैं जो एग्रेसिवनेस बढ़ाती है। केमिकल्स तो हैं ही, लेकिन उसमें प्राणी अंग है। प्राणी अंग यानी नॉन वेज। और वो प्राणी अंग जो है वो आपके एग्रेसिवनेस बढ़ा रहा है। कभी किसी की चीख सुनना, किसी मुर्गी की चीख सुनना जब वो तड़पती है, उसको काटते हैं, किसी बकरे की चीख सुनना जब वो तड़पता है, तो उसके उसके शरीर का अंग आप खाओगे तो वो तड़पन, वो एग्रेसिवनेस आपके पास रहेगा, वो शांति नहीं रहेगी। क्यों ना अपन अपने जीवन को एक सही दिशा दें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके गुणों की वृद्धि में साधन बने। जब से विभीषण राम के पास आए, उनका भाव बदल गया, उनका भाव ही बदल गया। वो भाव क्यों बदला, क्योंकि उनके पास संगति सही थी। आप लोगों के पास संगति सही नहीं है, और संगति माना कि सही हो भी जाए तो वो इतनी दुर्भावना भरी हुई है अंदर कि बार 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 वहीं वहीं जाने का मन करता है। मैं नहीं करता ऐसा काम। अगर कोई बुरा मिल जाए मुझे तो मैं अच्छा बन के ही रहता हूँ। एक बहुत बड़ी नीति आज आप सीख के जाना, जब बुरे लोग हावी हो जाएं या बुराइयां हावी हो जाएं आप लोगों के ऊपर, आसपास का एटमॉस्फेयर वैसा हो जाए कि बुरे लोगों की संख्या बढ़ चुकी हो, तब बुरे बुरे लोगों से लड़ना, झगड़ना, ये कोई हल नहीं है।
मैं आपको डरपोक बनना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ। अगर बुरे लोग इकट्ठे हो जाएं तो आप उन बुरे लोगों से नहीं जीत सकते, शक्ति प्रदर्शन चाहिए, पहले वहाँ से निकलो। और आप विरोध करके नहीं निकल सकते, समर्थन करके निकल सकते हो। एक दृश्य बड़ा जो मैंने देखा, उससे मैंने नीति सीखी है वाली। पहले शिखर जी जाते थे तो इलाहाबाद और ये मिर्ज़ापुर के वहाँ ट्रेन रुकती थी और ट्रेन में लूट होती थी। तो मैं छोटा था, ऊपर साइड की सीट में बैठा था और ट्रेन में लूट चालू हो गई। एक व्यक्ति को देखा मैंने, वो हम लोगों के बीच से उठा, उसने मुंह में कपड़ा लपेटा और उनके साथ हो गया। मारो मारो, हटो हटो, चिल्लाते चिल्लाते वो आगे निकला और बाथरूम में जाके बंद हो गया। उसने क्या नीति अपनाई कि बुरे लोगों में वो बुरा बन गया, जुड़ गया, लेकिन उसने अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ी। वो अच्छा आदमी बुरे लोगों के साथ जुड़ गया, लेकिन उसने अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ी और बाथरूम में जाके सेव हो गया। जब सब कुछ मैटर ठंडा हो गया, 2 घंटे बाद बाहर निकला। मैंने पूछा, अंकल आप कहाँ गए थे? बोले, बेटा उनके साथ नहीं मिलते तो हमारी भी चैन खींच लेते। ये क्या किया उस इंसान ने? उस इंसान ने अपने दिमाग से काम किया। बुरे लोग बहुत सारे थे तो उसको पता था कि लड़ नहीं सकते, उनमें मिल गया और धीरे से मौका देख करके बाहर निकल गया। जब कभी आपके साथ ऐसा हो कि बहुत सारे बुरे लोग मिल जाए तो उनके साथ मिल जाओ, बट अपना नेचर चेंज नहीं करना, इंटरनली अपने आप को सेफ रखना, और जब मौका मिले तो तुरंत भाग लो। ये नीति है सेल्फ डिफेंस की। जुड़ें, अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे भावों से जुड़ें, बुरे लोगों से, बुरे भावों से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि कुछ लोगों से जुड़ने से भाग्य बढ़ता है, या यूँ कहें कुछ लोगों से जुड़ना सौभाग्य है और कुछ लोगों से जुड़ना दुर्भाग्य है। जब भी कोई इंसान गुटखा खाना सीखता है ना, मंदिर का पुजारी कभी किसी को गुटखा खाना नहीं सिखाता। जो भी गुटखा खाना सीखता है ना, बुरे लोगों के साथ रहकर ही सीखता है। क्यों ना हम अपने जीवन को अच्छी दिशा दें। बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है और इसको यहाँ वहाँ की बातों में, यहाँ वहाँ के लोगों के साथ निकाल दोगे तो वेस्ट हो जाएगा। एक माँ ने बहुत सुंदर दूध, 1 गिलास दूध या ठंडाई अपने बच्चे को दी, बहुत मेहनत से बना करके दी, और बच्चे ने उसको फेंक दिया। माँ को बड़ा दुख होता है। कर्म से, या आपकी भाषा में कहूँ, भगवान ने आपको ये शरीर दिया है। जैन आगम में भगवान को भी कर्म कहा है, कर्म को भी भगवान कहा है। तो आपको दिया है, और आप अगर उसका दुरुपयोग नहीं करोगे, सदुपयोग नहीं करोगे, तो फिर उसको भी लगेगा कि किसको मनुष्य जन्म दे दिया है। हम अपने आप को एक सही रास्ता दें। कुछ लोगों से जुड़ना सौभाग्य है और कुछ लोगों से जुड़ना दुर्भाग्य है। अपन सौभाग्यशाली बने, सौभाग्य के काम करें, शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की